कि सुरसा माँ है, सर्पों की माँ है सुरसा। सुरसा नाम अहिन कै माता, अहिन सर्पों को कहते हैं। ये सर्पों की माँ है और माँ से बड़ा कोई बच्चा नहीं हो सकता। कोई भी चाहे कि माँ से बड़े हो जावे तो माँ से बड़ा कभी कोई नहीं हो सकता महाराज। एक बार एक बालक ऐसे ही कथा में गया कथा सुनने, तो जो कथा वक्ता थे उन्होंने कहा कि माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। किसी बच्चे में सामर्थ्य नहीं है कि जो माँ ने त्याग किया है वो बच्चा कर सके। माँ की खूब बड़ाई सुना और मन में चिड़ सी हुई कि आज जाके माँ से पूछूंगा कि कितना कर्जा है मेरे ऊपर उसका, देखो तो सही। कर्ज को देखने के लिए अब वो कथा से जब उठा, उठने के बाद सीधा माँ के पास गया और बड़ी जोर से माँ माँ चिल्लाया। माँ तुरंत पानी वानी लेके आई। ले लाला पी ले, इतनी देर से बाहर था आया है। भाई पानी रखो, पहले बात करो हमसे। बैठ गई, क्या हुआ, सब ठीक है? पहले नहीं, जितना पूछो उतना मुझे बताओ। पूछ, क्या हुआ पूछो। तो बच्चे ने कहा माँ बता जरा कितना कर्ज है तेरा मेरे ऊपर। माँ से पूछा बेटा कि माँ बताना जरा मेरे ऊपर तुम्हारा कितना कर्ज है। माँ ने कहा पागल हो गया है, मेरा बेटा है तू, तुझ पे कर्ज करी हूं मैं। नहीं, जब भी देखो जहां देखो माँ के गुणगान गाते हैं लोग। माँ का कर्ज नहीं कोई खत्म कर सकता है, माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। आज मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, तू बता कि तेरा कितना कर्ज है, ताकि दुनिया में कोई ऐसा भी कहने वाला हो कि एक बेटे ने अपनी माँ का कर्ज चुकता कर दिया। बता कितना कर्ज है तेरा। तो मैया बोली तुझे पाल करके 25-30 साल का कर दी हूं अभी, तो 25-30 साल का कर्ज है तो तुरंत तत्काल तो जोड़ कर रखी नहीं हूं। मुझे क्या पता था कि तू कभी कर्ज चुकाएगा, इसलिए मैंने जोड़ा नहीं। तू मुझे शाम तक का समय दे, मैं थोड़ा हिसाब लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितना कर्जा है। बच्चे ने कहा ठीक है, शाम को बताना। अब बच्चे का तो शाम भी जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है जल्दी से शाम हो, जल्दी से पता चले। और शाम हुआ, आया फिर चिल्लाते हुए माँ शाम हो गई, तेरा हिसाब हो गया हो तो आजा। पहले तू भोजन कर ले, भोजन कर ले, तू भी खा ले मैं भी खा लूं, आराम से बैठेंगे, कौन सा काम है। रात्रि भर समय है, बैठना ही है, अपनी रात है, हम पूरी रात तुझे बताएंगे कि हिसाब कितना है, चिंता मत कर। बोले रात भर बताने की क्या जरूरत, दिन से भर तुमने हिसाब किया है ना, बस एक बार बता दो, हो गया। मैंने कहा भोजन कर ले फिर बताती। बच्चा भोजन किया, माँ ने भी भोजन किया। रात्रि शयन के समय माँ बोली बेटा आज तेरे कक्ष में तेरे पास सो जाती हूँ, मैं तेरे कमरे में ही तेरे पास सो जाती हूँ और तुझे बता भी दूंगी कर्जा कितना है। बच्चे ने कर्जा जानने, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास सो जा। अब आई लेटी, बेटा भी बगल में लेटा और लेटे ही लेटे फिर से कहा अब तो बता दे कि कितना कर्जा है। माँ ने कहा बड़ी जोरों की नींद आ रही है, थोड़ा सा सो लेती हूँ फिर बताती हूँ कर्जा कितना है। अब आंख बंद कर ली, सो नहीं रही है, जानबूझकर नाटक कर रखी है कि वो सो रही है। बेटा देखा माँ सो रही तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, सो लेने दो, सुबह बताएंगे। ये सोचकर थोड़ी देर बाद बेटे को भी नींद आने लगी। और जैसे ही पहली नींद एकदम बढ़िया वाली आई, जैसे ही आई माँ उठी और जोर जोर से खांसने लगी। और जैसे खांसी वैसे वो उठ के बैठ गया। क्या हुआ बेटा, पानी देना, जल्दी पानी देना। वो गया फटाक से लोटे में पानी लेकर के, माँ पानी। एक घूंट दो घूंट पी और फिर बेटे को पकड़ाते हुए लोटा बिस्तर पर गिरा दी। जहां बेटा लेटा था वहां पूरा गीला कर दी। बेटा झल्लाया कि ये क्या कर दी, एक तो मेरे बिस्तर पे सोई हो, ऊपर से ये आधा बिस्तर भिगो दी हो। लेकिन कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, क्रोध नहीं किया। बेटा गलती से गिर गया, बूढ़ी हूं, थोड़ा हाथ से नहीं संभला, गिर गया, गलती हो गई बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, आप सो जाओ। लोटा किनारे रखा, जैसे तैसे वो उस जगह पर लेटा, पानी गिरा है, नींद आएगी।
इधर उधर करवट बदलते बदलते कुछ समय जब बीता तो सच में नींद आई, फिर आई नींद। और जैसे ही नींद आई माँ देख रही थी, नींद आते फिर खांसने लगी और खांसते हुए फिर से पानी मांगी। उठा, झल्लाया, दौड़ कर गया, लोटे से फिर झल्लाया और फिर से पी करके फिर गिरा दी। बेटे ने कहा, माँ क्या हो क्या गया है तुझे? आधा पानी पीती हो, आधा गिरा देती हो, और जहां मैं सो रहा हूं वहीं पर गीला कर रही हो। माँ ने कहा, लाला बूढ़ी है ना, थोड़ा सा नहीं संभाल पाए, गिर गया। अब जैसे तैसे आज की रात काट लो बेटा, कल से ऐसी गलती नहीं होगी। बोला, इस गीले में नींद कैसे आएगी? अभी प्यार से बोला। लेकिन ये क्रिया जब तीसरी बार की माँ ने, तब बच्चे में प्यार नहीं रह गया। झल्लाया, चिल्लाया बड़ी जोरों से, समझ में नहीं आता है, दिमाग काम नहीं करता है। थोड़ी सी नींद आती है खांसने लगती हो, थोड़ी सी नींद आती है जल गिरा देती हो। अरे इसमें कैसे नींद आ रही तुमको पता भी है? माँ ने कहा, बेटा क्या हो गया? थोड़ी गलती से गिर ही गया। एक रात्रि की बात, एक रात नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ नहीं सोऊंगा, तुमको समझ में आता है? एक रात न सोने से बीमार नहीं पड़ सकता हूं। यहाँ 1 घंटे सोने को ना मिले तो आदमी बीमार हो जाते महाराज। बहुत सारे लोग हैं खाने के बाद सोना चाहिए, दिन में भी रात में 1 घंटे थोड़ा सा सो ले, उसके बाद फिर कोई काम कहिए। यहाँ रात भर जगाई है माँ, पूरी रात जगाती रही ऐसे ही। जैसे तैसे सुबह हुआ, चिल्लाया झल्लाया हुआ बेटा एकदम रात में सोया नहीं था, इसलिए बहुत खिसियाया था। सुबह सुबह आकर माँ से बोला, अब तो बता दे। माँ ने कहा, बताती। माँ ने कहा, एक रात सोने को नहीं पाया तू इतना चिल्ला रहा है? एक रात गीले बिस्तर पर लेटना पड़ा, इतना चिल्ला रहा है? तुझे पता है, तुझे सुलाते सुलाते सैकड़ों रातें मैं नहीं सोई हूं। पहला कर्ज सुन ले, तुझे सुलाने में सैकड़ों रातें नहीं सोई हूं। कभी कभी हल्की सी नींद आती थी, रोने लगता था, और कभी कभी ऐसा रोता था कि 12 बजे रात, 2 बजे रात कुछ न दिखता था, गोद में लेकर आंगने में थपकी दे देकर घूम घूम कर सुलाती, जैसे बैठती वैसे रोने लगता था। पूरी रात गोद में लेकर सुलाती रहती थी, घूमती रहती थी। और रही बात बिस्तर गीला होने की, तेरे बिस्तर पे तो जल गिराई थी, तू मेरे बिस्तर को गंदा कर दिया करता था, मलमूत्र त्याग कर दिया करता था, लेकिन उसी गंदगी में मैं लेट करके तुझे सीने पे लिटाकर सुला लेती थी। तू मेरा कर्ज चुकाने आया है? एक रात जगने पे तेरी यही स्थिति है। न जाने कितनी रात हमने सोया नहीं है तुझे पालने में, न जाने कितनी रातें बीत गई तेरे पीछे, लेकिन मैंने कभी तुझसे शिकायत किया कि तेरे कारण सोई नहीं? एक बार भी मैंने शिकायत किया? तूने बार बार बिस्तर गीला किया और उस गीले में सो सो कर तुझे सूखे में सुलाती रही। जहां सूखा रहता घुमाती रही, पूरा बिस्तर गीला होने पर सीने पर लेकर के पूरी रात सुलाती, पूरी रात थपकी लगाती रहती। कभी कभी बैठे बैठे सोना पड़ता था, बैठ करके सोती, क्योंकि लेटने पे तू रोने लगता था। कितने जतन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तू जानता है? आज आया है तू कर्ज चुकाने। जब एक रात नहीं जग पाया, एक रात गीले में नहीं सो पाया, जिस दिन एक माँ की तरह सैकड़ों रात तुझे सोना पड़ेगा, उस दिन तेरी स्थिति क्या होगी? बच्चा समझ गया कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता महाराज। कोई बालक कभी भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता है, न माँ से बड़ा बन सकता है। माँ किसी की भी हो, कैसी भी हो, पूजनीय है, सम्मानीय है। हनुमान जी को ये बात समझ में आई, ये माँ है और मैं बालक हूं। बालक कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मां के सामने वो छोटा ही रहेगा। इसलिए हनुमान जी बोले, मां के सामने बड़ा बनकर नहीं जीता जा सकता, लेकिन मां के सामने छोटे बन जाओ तो कैकेयी जैसी मां भी हारी मान लिया करती है महाराज। वो भी हार जाती है अपने राम के सामने। अगर छोटे बन करके मां के साथ खेल लो तो मां हमेशा हारने को तैयार, तुम्हें जिताने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए वो सब न्यौछावर करने को तैयार हैं। हनुमान जी बड़े से छोटे हो गए।